हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का इलेबोरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं गाइस तो आप सभी का दिल से स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले आपके पर्सन की थॉट्स यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आज आपको बताया था कि आपके पर्सन की तरफ अगर आपने कोई कम्युनिकेशन छेड़ा है, कोई जेस्चर या साइन दिखाया है, अगर आप इनसे कनेक्ट होना चाह रहे हो तो ये बात इस पर्सन को काफ़ी सारे वेज में खुश कर गई है। ये बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड लाइट एनर्जीज में खुद को महसूस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या आप दोबारा से इनके साथ एक कनेक्टिविटी में आना चाहते हो, क्योंकि ये इस कनेक्शन के पोटेंशियल को बहुत अच्छे से जानते हैं गैस। इन्हें पता है कि अगर यहाँ पर आप दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो यू गाइस कैन क्रिएट वंडर्स। और आपके पर्सन हो सकता है रेडी हैं। अगर ये अब तक भी अपने इमोशनल फ्रंट पर एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे, अगर वहाँ पर एक ग्रिप नहीं बना पा रहे थे, तो अब आपके पर्सन एक हील्ड पर्सन है। यानी कि इन्होंने वो इमोशनल लेवल्स पर एक कंट्रोल की प्राप्ति कर ली है जहाँ पर हो सकता है इससे पहले ये एक डिनायल में थे। अगर ये एक्सेप्टेंस में नहीं थे कि ये आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं किसी भी वजह से हो। अगर इनकी लाइफ में कोई सिचुएशन है जहाँ पर ये स्टक हैं और इस वजह से अगर ये आपकी तरफ कोई कमिटमेंट नहीं रख सकते, तो अब ये एक ऐसे मेच्योर्ड पर्सन की तरह एक्ट कर रहे होंगे आपके सामने कि नाउ दे आर बैलेंस्ड, फाइन। अब ये रास्ता देख पाते हैं, इन्होंने कुछ तो अपनी जिंदगी में बैलेंस कर लिया होगा। एक तरह की लॉयल्टी ये आपकी तरफ अब सेंस करते हैं। इससे पहले शायद ये आपकी तरफ वो लॉयल्टी प्रेजेंट नहीं कर पाते थे होंगे, मिक्स्ड एनर्जीज इनकी रही होंगी, लेकिन अब ये क्लियर हैं बहुत सारी बातों को लेकर के अगर इन्हें बढ़ना है तो आप ही की तरफ बढ़ना है, क्योंकि ये आपको द एम्प्रेस वाली एनर्जीज में देखते हैं। और इनका जो लव है आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा डीप एंड गहरा होगा गाइस, क्योंकि ये आपको एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज में प्यार करते हैं। यानी कि इनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं, डीप हैं, फ्रॉम द पास्ट लाइफ। शायद ये उस तरह की कनेक्टिविटी आपके साथ सेंस करते होंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पर एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन 5D पर भी आपसे बहुत ही इंस्टेंट लेवल्स पर कनेक्ट बना सकते होंगे। भले ही ये 3D फ्रंट पर आपसे उम्र में छोटे होंगे या फिर आपसे लीस्ट मैच्योर होंगे, इनके लाइफ का एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द स्पिरिचुअलिटी आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करते होंगे कि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव एंड इमोशनल फ्रंट पर ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। मतलब दे आर मास्टर्स ऑफ इमोशंस। तो यहाँ पर इन्होंने मास्टरी तो प्राप्त कर ली है इमोशंस के चलते। ये जानते हैं कि कब किस टाइम पर किस तरह का एक्सप्रेशन रखना चाहिए, भले ही इन्हें अपनी फीलिंग्स को छुपाना पड़े या जाहिर करना पड़े, ये बहुत अच्छे से ये चीज़ कर पाते हैं। छुपाने की बात आती है तो ये बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स को छुपा पाते होंगे, और अगर जाहिर करने की बात आती है तब भी ये बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते होंगे खुद को। तो इस तरह के पर्सन हैं आपके, और ये आपके साथ ज़रूर इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, लेकिन अभी इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है। दे आर सीकिंग सम काइंड ऑफ अ क्लैरिटी हियर बिकॉज दे वॉन्ट टू हैव अ कम्युनिकेशन विद यू। शायद ये जानना चाहते हैं कि अब आप नेक्स्ट क्या चाहते हो इस कनेक्शन में। तो उसी तरह की एक ऑफर या प्रपोजल ये खुद के लिए रेडी करना चाहते हैं, मतलब खुद की तरफ से रेडी करना चाहते हैं आपको देने के लिए। बट इनको पता तो चले कि आप चाहते क्या हो, क्योंकि इससे पहले हो सकता है आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन के वर्ड्स ऑलरेडी कह दिए गए होंगे, जहाँ पर आपने एंडिंग वर्ड्स कहकर एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया था, या फिर आपने ये कहा था कि ये कनेक्शन अब आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब आप दोनों ने इस तरह के चीज़ों को ऑलरेडी डिसाइड किया होगा,
लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू अगर आप इनकी लाइफ में स्टेप इन कर गए हो, चाहते हुए या ना चाहते हुए, तो ये जो बात है आपके पर्सन को काफ़ी सारे वेज़ में शॉक कर गई है, बट हैपीली सरप्राइज़ मैं कहूँगी। तो ज़रूर आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ भी ज़रूर देखनी है गाइस, क्योंकि वहाँ पर मैंने मतलब एक सिनेरियो बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक एक्सटेंडेड वर्ज़न है। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। तो इनकी फीलिंग्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। इनकी फीलिंग्स के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, द चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये पैशनेट तो आपके लिए शुरुआत से रहे ही होंगे गाइस। मतलब इनका पैशन आपके लिए कभी खत्म नहीं हुआ होगा। ये आपको आज भी उसी पैशन के साथ चाहते होंगे, डिज़ायर करते होंगे, यूनिवर्स से मांगते होंगे, और ये आपको अपना एक कह सकते हैं ना डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर की एनर्जी में या पोजीशन में देखते हैं। मतलब आप वो पर्सन होंगे जिसको डिज़ायर किया जा सकता है। मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी हो आप, जिस पर रिलाय किया जा सकता है, ट्रस्टवर्दी पर्सन होंगे आप, और साथ ही साथ इमोशनल लेवल्स की हम बात करें तो आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल होंगे। इनके लिए काफ़ी ज़्यादा आप नर्चरिंग, केयरिंग होंगे। लाइक आपका जो बिहेवियर है, एक जो एटीट्यूड है, वो बहुत ज़्यादा सूदिंग एंड एक हीलर की तरह इन्हें शो होता होगा कि आप इनके लिए एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की तरह महसूस होते होंगे। मतलब जब भी आप इनकी लाइफ में एंटर होते हो, अगर एक ऑन एंड ऑफ भी यहाँ पर चलता है, तो जब आप चले जाते हो इनकी लाइफ खाली हो जाती होगी, जब आप कम बैक करते हो ये फिर से कंटेनमेंट में आ जाते होंगे। तो आप शायद इनसे इन्हीं सारी बातों की वजह से नाराज हुए होंगे कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, या फिर आप इनके साथ जो भी एक एक्सपेक्टेशंस रखते हो वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हो पाती हैं, इसीलिए आप एक ऑन एंड ऑफ में बने रहते हो। मतलब आप हर बार आकर इनसे यही पूछते होंगे कि आपने क्या सोचा, मतलब क्या आप रेडी हो या अभी भी वही आपका एक सिनेरियो है। तो शायद यही वजह है कि आप दोनों के बीच में वो जो एक ग्रोथ है वो या तो रुक गई थी, या फिर वो प्रोसीड नहीं हो पा रही है किसी भी वजह से। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो जब भी आप इनके लाइफ में कम बैक करते हो गाइस, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर टेन ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट के ये दोबारा से वो एक फुलफिलमेंट महसूस करते हैं। एंड ऑल्सो एक चीज़ ये भी है कि ये दोबारा से सपने देखने लगते हैं। मतलब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रीमी एंड इमेजिनरी पर्सन होंगे। अगर ये लिटरली वर्ड से कुछ नहीं कहते हैं आपसे, अपनी बातों से नहीं कह पाते हैं, तो ज़रूर ये या तो म्यूज़िक को एक सहारा बना लेते होंगे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर पोएटिक होंगे बहुत ज़्यादा, या स्टोरी टेलर होंगे। आपको इनडायरेक्ट वेज़ में सारी बातें बता देते होंगे, जहाँ से आपको ये समझ में आता है कि दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। बट इन्होंने कभी फोर फ्रंट पर बहुत ही खुलकर एक्सप्रेस नहीं किया होगा कि ये आपके बारे में एक्चुअल में क्या महसूस करते हैं। लेकिन इनकी एनर्जीज को देखते हुए लगता है कि दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ लव फॉर यू गाइज। एंड यही वजह है कि ये जो कनेक्शन की जो फ्लेम है वो बुझ नहीं पाती। मतलब आप दोनों एक दूसरे को इस तरह से बैलेंस कर लेते हो। अगर ये बहुत लो में जा रहे हैं तो आप इन्हें आकर चेयर अप कर देते होंगे, एंड वाइस वर्सा। अगर आप लो में जा रहे हो तो ये कुछ ऐसा कर देते हैं कि आप भी वापस से अपनी लाइफ में कम बैक करते हो, एक ऑप्टिमिज्म में कम बैक करते हो। तो ये जो रिश्ता है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आप दोनों ही के लिए टू कॉन्कर। लेकिन फिर भी आप दोनों ने उम्मीद नहीं हारी। यहाँ पर आप दोनों डटे हुए हो गाइस, और इस कनेक्शन को एक तरह के डेस्टिनेशन की तरफ ले जाने की ही कोशिशों में जुटे हुए हो। एटलीस्ट आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं, क्योंकि ये एक और यहाँ पर मौका चाहते हैं, ये एक और अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। और जब आपने इनकी तरफ कोई जेस्चर या साइन दिखा दिया है तो ये इस चीज़ को मौका मानते हैं गाइस, और ये इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि ये सस्पिशियस हैं, जानना चाहते हैं, क्यूरियस हैं, पता करना चाहते हैं कि आपका अभी क्या माइंड फ्रेम है। क्या आपने सच में पूरी तरीके से कम बैक किया, या फिर आप इनसे कुछ कहने के लिए आए हो? तो ये इस तरह से भी कन्फ्यूज़्ड हैं। सपने तो ये देख रहे हैं,
देयर इज़ नो डाउट इन इट, लेकिन आपने अभी क्लैरिटी इनको दी कहाँ है? तो यही वजह है कि ये शायद अभी भी जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपने इनकी तरफ अगर कोई एक्शन रखा है तो आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? आप कुछ बताते क्यों नहीं हो? एक क्लैरिटी आप क्यों नहीं दे रहे हो इनको? ताकि ये आगे की प्लानिंग्स तो कर सकें। तो शायद ये इंतज़ार ही कर रहे हैं गाइस। यहाँ पर अगर कोई एक्शन बनता है तो आप ही का बनता होगा। और आपने इन्हें इनडायरेक्ट क्लूज़ या हिंट्स दिए हैं तो ये चाहते हैं कि आप डायरेक्ट वेज़ में इनकी तरफ आगे बढ़ें और आप इनसे बात करें और एक क्लैरिटी इनको दे दें ताकि ये भी आपकी तरफ उसी तरह का कोई रेसिप्रोकेशन रख सकें। बट आप इन्हें हो सकता है कन्फ्यूज़ कर रहे हो और मैंने आपको आज आप लोगों की एनर्जीज़ बता दी थी, एनर्जी थीम फॉर टुडे में, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगी गाइज़। अगर आपको खुद की एनर्जी देखनी है तो आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे वाला शिफ्ट भी ज़रूर देखना है। ऑलराइट? तो यहाँ पर क्या ऑब्स्टिकल है आपकी तरफ से इनके लिए, ये हम देखते हैं। द स्टार, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एब्सोल्युटली गाइस, यहाँ पर अगर एक्शन कोई ले सकता है या फिर इस सिचुएशन को कोई शिफ्ट वाइज एक रीडायरेक्शन दे सकता है तो वो हो आप। फाइन। अगर ये शिफ्ट अगर कोई बदल सकता है तो वो हो आप। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में हो और आप जो करेंगे यहाँ पर या आप जो फैसला लेंगे यहाँ पर वही चीज़ कंटिन्यू होगी। अगर न्यू बिगनिंग की बात है तो न्यू बिगनिंग का फैसला भी आप ही कर सकते हो यहाँ पर, और इस कनेक्शन को जिस भी तरह से लेकर आगे बढ़ना है वो भी आप ही डिसाइड करोगे, क्योंकि इससे पहले ऐसा हुआ होगा गाइस, इनके हाथों में आपने इस कनेक्शन की बागडोर सौंपी थी, लेकिन ये ठीक तरीके से वहाँ पर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज़ को निभा नहीं पाए थे। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मेस्ड अप कर दी थी। तो अब मामला वापस से आप ही के हाथों में आ गया है। अब आप यहाँ पर हैंडल करोगे सारी चीज़ों को अपने तरीके से, और आप एक ऐसे पर्सन होंगे जो जस्टिस पर बिलीव करते हो, मतलब आप फेयर रहना चाहते हो नो मैटर व्हाट। जितनी भी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़े या फिर जो भी करना पड़े, एक बार आप जब कुछ कह देते हो या फिर कुछ कमिटमेंट इनकी तरफ ऑफर कर देते हो तो उस पर स्टिक रहते हो आप। तो ये पर्सनैलिटी हो आप। अभी आप इसीलिए शायद कोई एक्शन नहीं दिखा पा रहे होंगे इनकी तरफ, क्योंकि आप एक बार जब चले जाते हो तो आप ऐसे पर्सन होंगे कि आप उसी चीज़ पर स्टिक रहोगे, उसी चीज़ पर अड़े रहोगे, हटोगे नहीं, बदलोगे नहीं अपनी बात से। तो यही वजह है कि आप खुद को रोक रहे हो। अभी फ़िलहाल के लिए आप अलाउ नहीं कर पा रहे होंगे खुद को, और एक न्यू बिगिनिंग आपने रोक कर रखी है कि अगर आप चाहें तो इनसे आज ही बात कर सकते हो। मतलब आज ही कम्युनिकेशन की शुरुआत रख सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो। इनको कुछ टाइम देना चाहते हो आप, ताकि ये और इंतज़ार करें, वेट करें और इवन उम्मीद भी रखें कि आप जस्टिस ज़रूर दोगे इनकी तरफ। मतलब जब आप एक जस्टिस को मेन चीज़ बनाकर चल रहे हो, तो आप कैसे इनके साथ अनफेयर हो सकते हो? तो आपके पर्सन को ये बात अच्छे से पता है गाइस, दे ट्रस्ट यू अ लॉट। बट ये देखना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर क्या करते हो, और शायद यही वजह है कि आप भी ये देखना चाहते हो, आप भी क्यूरियस हो कि आपके पर्सन किस हद तक एक क्यूरियोसिटी दिखा सकते हैं, इनका क्या रिएक्शन होगा, तो शायद आप भी ये देखना चाह रहे हो। तो ऑब्स्टिकल यही है कि आप कोई एक्शन नहीं आगे बढ़ा रहे हो, आपने कुछ इनको जेस्चर्स या हिंट्स या क्लूज देकर खुद को रोक लिया है, खुद को आगे बढ़ने से आपने रोक लिया होगा। तो ये ऑब्स्टिकल्स हैं आपके पर्सन के लिए। तो फाइनली यहाँ पर होने क्या वाला है, द टावर, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक सडन चेंज या यूनिवर्स की तरफ से डिवाइन इंटरवेंशन इस तरह से होने वाली है कि आप एक एक्शन इनकी तरफ ज़रूर रखोगे, या फिर आपके पर्सन ही खुद ब खुद अपनी तरफ से कोई एक्शन आपकी तरफ लेकर आ सकते हैं, एक क्लैरिटी सीख करने के लिए, कि ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि ये क्यूरियस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के बाद आप फिर से यहाँ से वॉक अवे हो जाओगे या गायब हो जाओगे, तो ये चीज़ इन्हें ट्रिगर कर जाएगी, क्योंकि आपने जेस्चर दिया, साइन दिया और कुछ कहा नहीं और ऐसे ही भाग गए। तो ये चीज़ जो है इनको काफ़ी सारे लेवल्स पर
एक तरह की डिस्टर्बेंस देकर चली जाएगी। मतलब दे विल गेट शेकन अप कि क्या था ये? मतलब अगर कुछ कहना नहीं था तो आए क्यों थे? अगर आए थे तो कुछ कहा क्यों नहीं? इस तरह से आप अपने पर्सन को कन्फ्यूज़ करके मुझे लगता है भाग जाओगे, या फिर अपने मैन केव या वुमन केव में आप दोबारा से अंदर चले जाओगे और इस पर्सन को शॉक या एक सरप्राइजिंग एनर्जीज़ में इस तरह से छोड़ जाओगे और ये क्यूरियस रह जाएँगे कि ये क्या था? ये कैसा एक्शन था? जहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं था। तो इसके चलते आपके पर्सन उस क्लैरिटी को सीक करने के लिए आपकी तरफ खुद ब खुद कोई एक्शन लेने वाले हैं गाइज़। ये सीधा कोई रीच आउट हो सकता है, या फिर अगर नहीं, तो ये एटलीस्ट आपसे पूछने के लिए आ सकते हैं। शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि ये आपसे आपका हाल-चाल लेने के लिए आएँगे, फिर उसके बाद एक क्लैरिटी सीक करेंगे, और जिसके चलते आप दोनों के बीच में एक ब्यूटीफुल सी न्यू बिगिनिंग यहाँ पर शुरू होने वाली है। ये जो कनेक्शन है गाइस, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के लिए ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और मैं यहाँ पर जिनकी बात कर रही हूँ ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन्स को जब भी कोई ट्रिगर मिलता है फ्रॉम देयर फेमिनिन्स, तो इनके साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन होती ही होती है। तो ये एक और चीज़ यहाँ पर सीख जाएँगे। तो यहाँ पर इस बार ये सीखने वाले हैं गाइस कि ये भी ऐसा ही किया करते थे। मतलब प्रीवियसली जब आप इनके लिए एक चेज़र थे और ये रनर थे, तो इन्होंने ऐसी कई सारी चीज़ें की होंगी, और आपको किस तरह से महसूस होता था, शायद यही चीज़ आप इन्हें महसूस करवा रहे हो। अभी मतलब टेबल्स आर टर्न्ड गाइस। बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, वो मैस्कुलिन्स की तरह प्ले कर रही होंगी, और जिसके चलते आपके मैस्कुलिन्स को आप इसी तरह से ट्रिगर दे रहे हो, जो भी इन्होंने आपके साथ किया था, ऐसा ही कुछ आप इनके साथ करने जा रहे हो या कर रहे हो। जिसके चलते आपको आपके पर्सन को एटलीस्ट ये रियलाइज़ेशन होगी कि ये भी तो ऐसा किया करते थे, तो तब आपकी क्या फीलिंग रहा करती थी उस समय, आप किस तरह से महसूस करते थे, तो ये सारी चीज़ें इनको समझ में आएगी। और ये भी इनके लिए एक लेसन ही है जो ये सीख रहे हैं। तो एनर्जी एक्सचेंज इस तरह का भी होगा कि आप इवन पास्ट की भी एनर्जीज़ को एक-दूसरे को महसूस करवा सकते हो कि मैं जब इस पोज़ीशन पर थी या था, तो आपने मुझे इस तरह से ट्रीटमेंट दी थी, तो मैं अभी आपको रिटर्न कर रही हूँ, तो अलोंग दोज़ लाइन्स, तो इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर प्रोसीड हो रही हैं गाइस। एंड फाइनली जो भी होगा यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग तो ज़रूर शुरू होगी यहाँ पर। और वो भी मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव और बहुत ही रोमांटिक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर शुरू हो सकती है, जहाँ पर या तो आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स आपके सामने आकर बता सकते हैं कि ये एटलीस्ट ये बताएंगे कि मैं आपके लिए अवेटेड रहा या रही, और मैं आपके साथ एक कम्युनिकेशन में आना चाहता था या चाहती थी। आपने मुझे बिल्कुल ही विथ नो क्लू छोड़कर आप भाग गए थे, चले गए थे, और मैं क्यूरियस था या क्यूरियस थी, जानना चाह रहा था कि क्या यहाँ पर आप कहना चाह रहे थे, इसीलिए मैं रह नहीं पाया, मैं रुक नहीं पाया, और मैंने आपकी तरफ ज़रूर एक एक्शन रख दिया। तो इस तरह से ये आकर एक कन्फेशन रख सकते हैं आपके सामने। अगर ये इवन ये भी बता सकते हैं कि हाउ दे फील फॉर यू, कि आपके बगैर ये कितने अधूरे हैं, और आप जब नहीं रहते उनकी लाइफ में तो ये कैसा महसूस करते हैं। तो इस तरह की भी बातें आपके पर्सन आपसे आकर बता सकते हैं गाइस। तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, अगर ये एक हैप्पी एनर्जीज में है आपका एक्शन पाकर, तो इनकी ड्रीमी एंड इमेजिनरी फ्रंट पर ये क्या सोचते हैं आपके लिए, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जान सकते हैं। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।